बरेली शहर के पुराने मोहल्ले में पीली ईंटों और हरे गेट वाला वह मकान दूर से ही अलग नजर आता था। वह था श्रीवास्तव निवास, जो 3 पीढ़ियों से इस शहर में प्रतिष्ठा का प्रतीक था। घर के दरवाजे पर लगे कांच से की घंटी की आवाज किसी जमाने में मोहल्ले के बच्चों की दोपहर की नींद बिगाड़ देती थी। आज वो घंटी जंग खा चुकी थी। इस घर का आधार स्तंभ थे राम निवास श्रीवास्तव, 72 वर्षीय वृद्ध, जिनकी आंखों में समय का अनुभव और ललाट पर समाज का सम्मान विराजमान था। कभी कपड़े के थोक व्यापार से नाम कमाए, आज वही दुकान उनके बेटों के बीच जायदाद का केंद्र बनने वाली थी। रामनिवास के 2 बेटे थे। विजय श्रीवास्तव बड़ा बेटा, 45 साल का, व्यवहार में शांत, पिता की सेवा में तत्पर और समाज में सबसे अधिक सम्मानित। अरुण श्रीवास्तव छोटा बेटा, 40 साल का, पढ़ा लिखा है, MBA, लेकिन स्वभाव में आत्म केंद्रित और कभी कभी विद्रोही। विजय की पत्नी नीलिमा शिक्षिका थी, सौम्य की प्रतिमूर्ति। उनके 2 बच्चे थे। साक्षी 22 वर्षीय, कॉलेज में पढ़ रही थी, परिपक्व और जिम्मेदार। आयुष 18 वर्षीय, जिज्ञासु लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर। अरुण की पत्नी भूमिका पूर्व ब्यूटिशियन और महत्वाकांक्षी। उसे कभी यह गंवारा नहीं हुआ कि उसका पति बड़े भाई की छाया में रहे। घर का आंगन बड़ा था, पीपल का पेड़ बीच में खड़ा, जैसे सबका मुख साक्षी हूँ। उसी के नीचे एक पुरानी चौकी पर राम निवास हर सुबह अखबार पढ़ते और गरम चाय पीते थे। लेकिन उस सुबह हवा थोड़ी भारी थी, चाय का स्वाद फीका था और अखबार की सुर्खियों में बेमानी, क्योंकि उनके अंदर एक डर पल रहा था। अगर मैंने वसीयत नहीं बनाई तो मेरे बाद यह घर बिखर जाएगा, और अगर बनाई तो शायद मैं खुद सब कुछ तोड़ दूंगा। रामनिवास जानते थे, बाहर से दिखता है यह संयुक्त परिवार अब केवल दिखावा था। उनके दोनों बेटों के बीच अघोषित दीवारें खड़ी थीं। औरतें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती जरूर थीं, पर रसोई में बर्तन कई बार बिना हाथ लगाए खनकते थे। गर्मी की एक दोपहर थी, जब राम निवास जी सीढ़ियों से उतरते वक्त लड़खड़ा गए। विजय दौड़ कर आए और उन्हें संभाल लिया। डॉक्टर ने कहा, उम्र के हिसाब से खतरा बढ़ रहा है, दिल और ब्लड प्रेशर दोनों पर नजर रखनी होगी। उस रात पहली बार राम निवास को लगा, अब समय नहीं बचा, मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। उसी दिन उन्होंने वकील मिश्रा जी को बुलाने का आदेश दिया। जब यह बात भूमिका को पता चली, उसने अरुण से कहा, पापा सब कुछ विजय को दे देंगे। आखिर वही तो हर सुबह उनके चश्मे की सफाई करता है, वही दवाई लाता है, वही नम्र बेटा है। अरुण ने धीमे स्वर में कहा, तुम हर बात को शक की नजर से क्यों देखती हो? क्योंकि शक ने ही मुझे अब तक बचाया है, भूमिका ने कहा। उस रात दोनों के बीच एक लंबी बहस हुई, जिसके अंत में अरुण की आंखों में अविश्वास का पहला बीज पड़ चुका था। विजय की पत्नी नीलिमा घर की शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी, पर वह जानती थी यह शांति वैसी ही है जैसे तेज आंधी से पहले की निस्तब्धता। रात के खाने पर बातों में हंसी की जगह अब शब्दों की नपी तुली गंभीरता आ गई थी। आयुष और साक्षी भी इस बदलाव को महसूस कर चुके थे। वकील मिश्रा जी आए और बैठक में 3 घंटे तक दस्तावेजों पर चर्चा होती रही। राम निवास जी ने विजय और अरुण को अलग अलग बुलाकर कुछ बातें की। उस रात राम निवास के कमरे की बत्ती देर तक जली रही। वह चुपचाप अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिखते रहे। शायद अतीत के कुछ पन्ने आज वर्तमान को दे रहे थे। अगले दिन सुबह राम निवास जी ने पूजा के बाद अपने कमरे में विजय को बुलाया। हाथ में एक छोटा सा सफेद लिफाफा था। बेटा, यह बाद में खोलना, अभी नहीं, वक्त आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। विजय ने उस लिफाफे को आंखों से लगाया और अलमारी में रख दिया, बिना सवाल किए। पर उस लिफाफे के अंदर वही रहस्य था जो आने वाले समय में परिवार का आईना बनने वाला था। अध्याय 1 समाप्त हो गया। अब अगले अध्याय में जायदाद का झगड़ा आप इस कहानी को सुन पाएंगे। तो हमारे कहानी के दूसरे पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।